हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे, और जैसा कि हम करते भी चले आ रहे हैं। तो जनाब, इस सीरीज में आज का हमारा लेटेस्ट टॉपिक है वेन डायग्राम्स। क्लियर हुई बात? वेन डायग्राम क्या होते हैं, इसी के बारे में तो आज हम चर्चा करने वाले हैं। वेन डायग्राम सर जॉन वेन नामक साइंटिस्ट ने बनाया था, और इन्होंने हमें क्या सिखाया? इन्होंने हमें सिखाया कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंगफुल वर्ड्स, है ना? द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंगफुल वर्ड्स। यहां पर जो मीनिंगफुल वर्ड है, इससे तात्पर्य क्या? तो जनाब, मीनिंगफुल वर्ड्स कहे जाने से तात्पर्य ये है कि यहाँ जो भी वर्ड्स लिए जाएंगे उनका वास्तविक दुनिया से सीधे तौर पर संबंध होगा, यानी कि ये सभी वास्तविकता पर आधारित होंगे। यहां इस्तेमाल किए जाने वाला कोई भी शब्द उससे संबंधित वास्तविकता में आप जो भी समझते हैं उसी से तात्पर्य रख रहा है। बात क्लियर हुई? नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यानी कि इन वर्ड्स के बीच में संबंध। कैसा संबंध? तो देखिए जरा, यहां पर हम कुल 3 रिलेशनशिप के बारे में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहला होगा ऑल, यानी कि सभी। दूसरी रिलेशनशिप है सम, यानी कि कुछ। और तीसरी रिलेशनशिप है नो, यानी कि कुछ भी नहीं। तो यहां पर इस्तेमाल होने वाले कोई भी शब्द, कोई भी 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में इन 3 प्रकार से रिलेशनशिप में हो सकते हैं, संबंध हो सकता है, और इन्हीं रिलेशनशिप का हम बनाएंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये कैसे बनेगा जनाब? तो देखिए, इसे बनाने के लिए हमने कहा कि ये जो ऑल है ना, ऑल है, इसे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखाएंगे, और इसे दिखाने के लिए हम एनी जियोमेट्रिकल फिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी जियोमेट्रिकल फिगर, यानी कि जैसे कि सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, रेक्टेंगल हो गया, किसी भी प्रकार के ज्योमेट्रिकल फिगर का यूज किया जा सकता है। बात क्लियर हुई? अब देखिए, जैसे कि यदि मैं ऑल के लिए कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। कैसे एग्जाम्पल? देखिएगा जरा, एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से कि मैंने कहा मेन, ठीक, और फिर मैंने कहा फादर। अगर ये 2 शब्द हैं, एक आदमी और एक पिता, तो इनके बीच संबंध कैसा होगा? इनके बीच संबंध होगा ऑल का। और मैं इस बात को कैसे दर्शाऊंगा? तो इस बात को दर्शाने के लिए मैंने बनाया ये एक सर्कल ये है, और दूसरा सर्कल ये। अब आपको इसमें अंदाजा लगाना है कि कौन सा सर्कल किसके लिए होगा। तो हम जानते हैं कि सभी फादर मेन होते हैं या मेल होते हैं, है कि नहीं? सभी फादर मेन होते हैं या मेल होते हैं। तो फादर कैसे होंगे? तो अंदर वाला सर्कल किसे रिप्रेजेंट करेगा? फादर को। और बाहर वाला सर्कल किसे रिप्रेजेंट करेगा? मेन को। बात समझ में आई? इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं सम, यानी कि कुछ की, ठीक है, तो हमने कहा स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स, विद्यार्थी और गर्ल्स यानी छात्राएं कह सकते हैं हम, या लड़कियां कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा? कुछ इस प्रकार से, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स और गर्ल्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स विद्यार्थी हैं वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, यानी कि बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकते हैं। इसीलिए इनके बीच यहां पर सम की रिलेशनशिप बनेगी। इसी प्रकार से कहा गया नो, तो नो में हमने कह दिया बॉय एंड गर्ल, एक लड़का और लड़की।
तो यहां पर हो गया एक लड़का और एक ये लड़की, इनके बीच जो रिलेशनशिप आएगी इसे हम कहेंगे नो, कि इनके बीच कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। ठीक होगी बात? तो ध्यान रखिएगा जनाब, यहां पर हम कुल इन 3 रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे। कभी भी किन्हीं भी 2 या 3 या 4 शब्दों के बीच इन्हीं 3 प्रकार की रिलेशनशिप बनाई जाएगी। ठीक है? नाउ अब हम इस बात को और बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हमने थंबनेल में देखा है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। चलिए जनाब, इस चीज को हम बेसिक से उठा करके सबसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पर इसे मस्त तरीके से पढ़ते हैं। तो देखिए जनाब, सबसे पहला पॉइंट हमसे कहता है कि इफ द आइटम एविडेंटली बिलोंग टू 3 डिफरेंट ग्रुप्स, यदि स्पष्ट रूप से भिन्न भिन्न समूह के हों। कैसा मतलब? देखिए, ये रहा एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर। ठीक है? डॉक्टर का एक अलग ग्रुप होता है कि नहीं जनाब? डॉक्टर का एक अलग ग्रुप है, इंजीनियर का एक अलग ग्रुप है और वकील का एक अलग ग्रुप है। ये सभी के सभी क्या है? ये प्रोफेशन है। डॉक्टर अलग है, इंजीनियर अलग है और वकील अलग है। ये तीनों ही प्रोफेशन अलग अलग होते हैं। तीनों तक बनने के लिए या पहुंचने के लिए अलग अलग प्रकार की पढ़ाई और अलग अलग डिग्री लेनी होती है ना? तो इनके बीच रिप्रेजेंटेशन कैसा बनेगा? तो जनाब, इनके बीच रिप्रेजेंटेशन बनेगा कुछ ऐसा। जो ए का सर्कल है वो डॉक्टर को दिखा रहा है, और जो बी का सर्कल है वो इंजीनियर को दिखा रहा है, जो सी का सर्कल है वो वकील को दिखा रहा है। और ये तीनों ही एक दूसरे से प्योरली अलग अलग भिन्न भिन्न होंगे। बात क्लियर हो गई जनाब? ठीक है, अगर ये क्लियर हुआ तो इसी के साथ फिर अगला नोट है जो हमारा, वो कहता है इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द सेकेंड, है ना? जो एक आइटम है वो दूसरे के क्लास में आ रहा है, वो कहीं ना कहीं दूसरे के अंदर इंट्रोड्यूस्ड है ऑलरेडी, है ना? टू द सेकेंड बिलोंग टू द क्लास ऑफ थर्ड, यानी कि पहला वाला दूसरे में और दूसरा वाला तीसरे में, तीनों आपस में कोरिलेटेड। तो किस प्रकार से? एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड, मिनट और आवर, है ना? तो यदि यहां पर आप देखें तो पहला वाला दूसरे में निहित होता है और दूसरा वाला तीसरे में निहित होता है, तो ऑटोमेटिकली पहला वाला भी तीसरे वाले में निहित होगा ही होगा, है कि नहीं? तो इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से। ये है ए, है ना? यानी कि सेकंड। सेकंड मिलकर के क्या बनाते हैं जनाब? मिनट बनाते हैं। हम जानते हैं कि 60 सेकंड्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो 1 मिनट बन जाता है कि नहीं जनाब? और जब 60 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? 1 आवर बन जाता है। अब मान लीजिए इसी के आगे डे लिखा होता, तो अगर डे लिखा होता तो फिर हम एक सर्कल और बना देते और इसको कह देते डी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 24 आवर्स मिलकर के क्या बना लेंगे जनाब? डे बना लेंगे, है कि नहीं? ऐसे मंथ और लिखा होता तो इस सर्कल को और बड़ा करके हम मंथ बना लेते। ईयर भी आ जाता तो एक और बड़ा सर्कल बना करके हम वहां पर ईयर भी ले लेते हैं। सेंचुरी, फिर इसके आगे सेंचुरी। तो ऐसे करते करते ये बढ़ सकता है, क्योंकि ये सब कहां से मिलकर के बनना शुरू हो रहे हैं? सेकंड से। हम जनाब इसमें आ रहे हैं अंदर से बाहर की तरफ। अंदर वाला सर्कल अपने अगले बाहर वाले सर्कल में रहेगा, फिर उसका अगला, फिर उसका अगला, क्योंकि ये सभी चीजें एक दूसरे से आपस में कोरिलेटेड है। ठीक है? तो कहने का वही तात्पर्य था कि इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द सेकेंड एंड सेकेंड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ थर्ड। बात समझ में आई? तो चलिए फिर अगला नोट्स की तरफ आगे बढ़े। अगला नोट हमसे कहता है कि 2 सेपरेट आइटम बिलोंग टू द क्लास ऑफ थर्ड। ऐसे 2 क्लास जो अपने आप में अलग अलग है लेकिन तीसरे का हिस्सा जरूर है, कैसे? तो देखिए जनाब, टेबल, चेयर और फर्नीचर, है ना? मेज यानी कि टेबल वो अपने आप में अलग है, कुर्सी एक अलग क्लास है, लेकिन ये दोनों ही क्लास किसके अंदर है जनाब?
फर्नीचर के अंदर है। तो इनका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, जहां ए और बी का आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा जनाब, अगर दो सर्कल दूर दूर है मतलब इनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम में ही होता है। यदि हम सिलॉक का केस पढ़ रहे होंगे तो बातचीत बदल जाएगी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अब देखिए, ये बात आपको समझ में आई कि यहां मेज और कुर्सी दोनों का आपस में किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों ही किसके अंदर आ रहे हैं, फर्नीचर के अंदर आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हम एक और ले सकते हैं, स्टूडेंट, बॉय एंड गर्ल। तो ये भी कैसा बनेगा, ये हो गया स्टूडेंट सर्कल ए, ये हो गया बॉय और ये हो गया गर्ल। तो बॉय और गर्ल का आपस में बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बॉय एक अलग चीज है और गर्ल एक अलग। ठीक, लेकिन दोनों ही क्या है, स्टूडेंट है, तो रहेंगे तो दोनों स्टूडेंट के अंदर ही, लेकिन किससे, एक दूसरे से अलग अलग रहे। बात क्लियर हो गई, मस्त ना, एकदम समझ में आ रहा है आपको। तो इसी प्रकार से अब देखिए हमारा चौथा नोट, जिसका कहना है इफ टू आइटम बिलोंग्स टू क्लास ऑफ थर्ड such that some items of each of these two groups are common in relationship। यदि दो वस्तु किसी दूसरे समूह की, दो वस्तुएं हैं जो किसी तीसरे समूह की हो, लेकिन दोनों चीजों में कुछ खास संबंध हो। लास्ट वाला हमने क्या देखा कि दो चीजें एक समूह में थी, लेकिन उन दो चीजों के बीच में संबंध नहीं था, और यहां पर क्या है, दो चीजें तीसरे की तो है, लेकिन उनके बीच भी संबंध है। तो कैसा, हमने कहा मेल फादर और ब्रदर, ठीक है, पुरुष पिता और भाई। तो कैसे बनेगा ये, इस प्रकार से बनेगा। तो यहां जो सर्कल सी है ये किसका है, ये पुरुष का है, ये पुरुष का है, क्योंकि चाहे पिता हो या भाई, ये दोनों होंगे क्या, ये दोनों ही होंगे पुरुष, पुरुष या महापुरुष, आप पर डिपेंड करेगा कि आप पुरुष बना रहे हो कि नहीं। तो ये बन गए पुरुष, और पुरुष ही, पिता भी क्या होगा पुरुष और भाई भी क्या होगा पुरुष। लेकिन क्या सभी पिता किसी ना किसी के भाई होते हैं क्या, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कई लोग सिंगल चाइल्ड भी होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी पिता किसी ना किसी के भाई हो, और सभी भाई पिता हो, ऐसा भी जरूरी है क्या, नहीं भाई, मैं भी किसी का भाई हूं एंड आई एम नॉट अ फादर टिल नाउ। ठीक है, आगे प्लानिंग है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो जनाब ये कहलाया कि जब इन दोनों के बीच में आपस में कुछ का संबंध हो, सम की रिलेशनशिप हो, क्योंकि यहां भाई और पिता के बीच सम आएगा, लेकिन इन दोनों का पुरुष के साथ में ऑल के रूप में संबंध होगा, क्योंकि ये सभी के सभी कहां आ जाएंगे जनाब, पुरुष के अंदर आ जाएंगे। है कि नहीं, बात समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल मस्त। तो चलिए आगे बढ़े। अगला नोट हमारा कहता है इफ टू आइटम आर पार्शियली रिलेटेड टू द थर्ड एंड themselves इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यदि दो चीजें आंशिक रूप से किसी तीसरे से संबंधित हो, दो चीजें हैं और आंशिक रूप से किसी तीसरे से संबंधित है, और उन दोनों का आपस में संबंध ना हो। एग्जांपल लेते हैं, डॉग, पेट्स और कैट्स। देखिए दो चीजें हैं, ये कुत्ता एकदम अलग, बिल्ली एकदम अलग, लेकिन इन दोनों का ही कहीं ना कहीं संबंध किससे है, पालतू पशु से है कि नहीं। अब देखिए पॉइंट ये है कि पालतू पशु, तो ऑल का रिलेशनशिप आएगा इनके बीच में, यहां पर रिलेशनशिप क्या आएगा, ऑल का या फिर सम का, कमेंट करके बताइए तो जरा कि इनके बीच में, यानी कि इस पालतू पशु और बिल्ली के बीच में ऑल का रिलेशनशिप है या सम का। क्या सभी बिल्लियां पालतू ही होती हैं, जंगली बिल्ली नहीं होती। अरे डॉन मूवी का डायलॉग भूल गए, आई लाइक वाइल्ड कैट्स, है कि नहीं। तो जंगली बिल्लियां भी होती हैं। तो इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये ए है कुत्ता, तो ए का ये वाला जो पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट जो बी से जुड़ा हुआ है, यानी कि कुछ कुत्ते पालतू होंगे और बाकी के कुत्ते पालतू नहीं होंगे, वो जंगली कुत्ते होंगे, आवारा कुत्ते। और ये बिल्ली है यानी कि कुछ बिल्लियां तो पालतू है ना, लेकिन कुछ कैसी है, आवारा है।
आवारागर्दी करती, यहाँ वहां किसी के यहाँ घुस गए, दूध पी लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नुकसान कर दिया। तो भाई ऐसी भी बिल्लियां रहती। पालतू वाली बिल्ली तो मस्त होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट का आते हैं। नेक्स्ट हमसे कहा गया कि इफ द 3 आइटम्स आर पार्शियली रिलेटेड टू ईच अदर, यदि 3 वस्तुएं अंशतः एक दूसरे से संबंधित हो, है ना। इफ 3 वस्तुएं अंशतः एक दूसरे से संबंधित, कैसे? तो देखो एक एग्जांपल सिखाता हूं तो बेहतर समझ पाओ। एक क्लर्क है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक एजुकेटेड पर्सन है। तो अब आप सोचिए कि क्लर्क और सरकारी कर्मचारी के बीच ऑल की रिलेशनशिप होगी या फिर सम की रिलेशनशिप होगी। क्या सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही क्लर्क होते हैं, या सभी के सभी क्लर्क सरकारी कर्मचारी होते हैं, या फिर सिर्फ सम? तो बेशक सम, क्योंकि ये क्लर्क की पोजीशन किसी प्राइवेट ऑफिसेस में भी होती है, वहां पर भी क्लर्क होते हैं। प्राइवेट बैंक, वहां भी तो क्लर्क होते ही है। तो जरूरी तो नहीं है ना कि क्लर्क सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही बने। और जो शिक्षित व्यक्ति है, क्या जरूरी है कि सभी शिक्षित वर्ग की व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हो या शिक्षित क्लर्क ही हो? ऐसी कोई नेसेसिटी है क्या? नहीं। तो इनका डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से, है ना। इनका डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से कि हमने कहा, क्या कहा कि क्लर्क तो कुछ सरकारी कर्मचारी होंगे, है ना, और बाकी के क्लर्क कैसे हैं जनाब? इंडिपेंडेंट है, जिनका सरकारी कर्मचारी होना कोई आवश्यक नहीं है। दूसरा ये है शिक्षित, है ना, और ये इस प्रकार से। और यहां पर भी हो सकता है कि क्लर्क शिक्षित हो, है ना, हो सकता है कि क्लर्क शिक्षित ना हो। ये सभी कैसे तीसरे मतलब एक दूसरे में कैसे हैं? आंशिक। ठीक, क्लियर हो गई बात? तो आइए फिर अगले की तरफ। नेक्स्ट कहा गया है इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकेंड व्हाइल थर्ड आइटम इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द टू। यदि एक वस्तु किसी दूसरे से संबंधित हो जबकि तीसरा पूर्णतः उन सभी से भिन्न हो। तो कैसा? इस प्रकार से, इंजीनियर, ह्यूमन बीइंग और रैट्स। तो देखिए ये रहा इंजीनियर, सभी इंजीनियर क्या होंगे? ह्यूमन बीइंग्स होंगे। ध्यान रखना यहां ह्यूमन बीइंग्स में मेल या फीमेल नहीं कहा गया है। कहा क्या गया है जनाब? ह्यूमन बीइंग्स कहा गया है ना। तो सारे के सारे इंजीनियर क्या हो गए? सारे के सारे इंजीनियर हो गए ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन पूरे ह्यूमन बीइंग्स, पूरे के पूरे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं ये अभियंता नहीं, क्योंकि बाकी भी तो कुछ हो सकते हैं ना। डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, या कुछ भी नहीं हो, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, होने को तो कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन पूरे जो भी इंजीनियर है वो सब के सब क्या होंगे? ह्यूमन बीइंग्स होंगे। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स और भी कुछ हो सकते हैं। चूहा ना तो ह्यूमन बीइंग है और ना ही इंजीनियर। चूहा इंजीनियर बन सकता है क्या जनाब? नहीं बन सकता भाई। ऐसे कैसे बन जाएगा? कैसे कर रहे हो? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम नोट नंबर 8 पर। कहा गया इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकेंड एंड द थर्ड आइटम इज पार्शियली रिलेटेड टू दीज टू, है ना। तो यदि एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित है और तीसरा उन दोनों से अंशतः संबंधित है। कैसे? देखो, फीमेल मदर और डॉक्टर, है ना, फीमेल मदर्स और डॉक्टर। तो यहां पर देखो क्या रिलेशनशिप आएगी? तो जनाब मदर जो भी होंगी वो सबकी सब क्या होंगी? फीमेल। यानी कि एक तो दूसरे के अंदर कंप्लीट 110% है, लेकिन जो तीसरा जो डॉक्टर है ये इन दोनों से ही संबंधित होगा। लेकिन कैसे संबंधित होगा? सम से। लेकिन ये दोनों कैसे संबंधित होंगे? ऑल से। कुछ इस प्रकार से। यहां पर जो ए है ये मदर्स है, तो ए और बी के बीच रिलेशनशिप बन रही है किसकी? ऑल की, कि पूरे के पूरे मदर्स फीमेल होते हैं, स्त्री होते हैं। लेकिन डॉक्टर सम पार्ट में आएगा। यानी कि यहां पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है, हो सकता है कि कुछ डॉक्टर मदर्स हो, है ना, और हो सकता है कि कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो फीमेल हो, और हो सकता है
कि बाकी के सारे डॉक्टर इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि डॉक्टर फिर मेल भी तो होंगे ना जनाब, तो मेल वाले को बाहर भी तो लेके आना पड़ेगा, सब कुछ अंदर थोड़ी ना रख सकते। क्लियर हो गई बात? यानी कि दूसरा वाला पहले वाले के अंदर पूरा पूरा 100% है, ऑल है, लेकिन तीसरे वाले का पहले से भी सम का रिलेशनशिप है और दूसरे से भी सम का रिलेशनशिप। बात क्लियर हो गई जनाब? मस्त ना एकदम। चलो फिर अगला आ जाते हैं अपन 9th वाले पॉइंट पर, जिसमें कहा गया है कि इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकेंड एंड थर्ड आइटम इज पार्शियली रिलेटेड टू दीज टू, यदि कुछ दूसरे से, यदि एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित है, ठीक है, यदि एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित है और तीसरा उन दोनों से अंशतः संबंधित हो। किस प्रकार से? इस प्रकार से, मेल है, फादर है और चिल्ड्रन, ठीक है, तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से। जहां पर फादर का मेल के साथ रिलेशनशिप देखा जाए तो किसका होगा? ऑल का होगा। सभी के सभी फादर क्या होते हैं जनाब? मेल होते हैं। नाउ चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन मेल तो होते हैं लेकिन चिल्ड्रन फादर होते हैं क्या जनाब? नहीं, फादर बनने के लिए बड़ा बनना पड़ेगा। छोटे बच्चे फादर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते भाई, फादर बनने के लिए हमें बड़ा होना पड़ेगा, तभी हम फादर बन सकते हैं। बात समझ में आई? तो हमने क्या कहा कि जनाब यहां पर ए और सी के बीच कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि फादर और चिल्ड्रन के बीच रिलेशनशिप नहीं बनेगी। फादर अलग है और चिल्ड्रन अलग है, लेकिन चिल्ड्रन और मेल के बीच किसका रिलेशनशिप बनेगी जनाब? सम की रिलेशनशिप बनेगी, कि कुछ चिल्ड्रन क्या होते हैं? मेल होते हैं, और बाकी के चिल्ड्रन अपन क्या कहेंगे कि ये किसके लिए छोड़ने? अपने को फीमेल के लिए छोड़ना। इतना कुछ समझ में आया? तो आपको वर्ड्स को देखते हुए अंदाजा लगाना होगा कि उनके बीच किस प्रकार की रिलेशनशिप हो सकती है। ऑल होगा, सम होगा या नो होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? फिर देखिए नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, 10th पॉइंट। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा 10th पॉइंट, इफ वन आइटम आर पार्शियली रिलेटेड टू ईच अदर, वन आइटम एक ही पार्शियली अंशतः संबंधित है एक दूसरे से, एंड द थर्ड आइटम इज इंटायरली फ्रॉम द टू। कैसे? प्रोफेसर, ऑथर और चिल्ड्रन, ठीक, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? प्रोफेसर और ऑथर इन दोनों के बीच सम का रिलेशनशिप बनेगा, लेकिन चिल्ड्रन यानी कि छोटे बच्चे, अब छोटे बच्चों को हम ना तो ऑथर के साथ में रिलेशनशिप बनाएंगे और ना ही हम प्रोफेसर के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है जनाब, बात समझ में आई आपको? तो ये था हमारा किस चीज का इंट्रोडक्शन? ये था हमारा इंट्रोडक्शन वेन डायग्राम्स का, लॉजिकल वेन डायग्राम्स का, जहां पर हमने संबंधों के बीच के बारे में सीखा। ठीक है, अगले एपिसोड में मैं आपको एक मस्त बेहतरीन वाला प्रैक्टिस सेशन दिखाऊंगा। इस एपिसोड को एक बार और रिपीट करके देखिएगा, उससे फायदा आपको ये होगा कि जो हमारा अगला एपिसोड है वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक हो गई बात? तो जनाब जुड़े रहिए मेरे साथ, अद्वैत एजुकेशन के साथ, फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।